अब उसमें ये है कि हम फैकल्टी मेंबर्स के साथ बैठे तो एक बहुत बड़ा एक जो है सरमाया होता है, आपके दोस्त, आपके जो है वेल विशर्स, आपकी फैमिली मेंबर्स और आपके इर्द गिर्द वाले लोग। पढ़ाने में भी जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं और जो फिज़िकल क्लासेस होती हैं उसमें बहुत फ़र्क होता है। खाना काबा से लेके मिना तक पैदल, फिर मिना से लेके अल्हम्दुलिल्लाह हज की सादत नसीब हुई। और ये हज इस वजह से भी बहुत इम्पॉर्टेंट था कि हज अकबर था और हज अकबर के बारे में मुख्तलिफ़ रवायात हैं और अरफात जो है वो जुम्मे वाले दिन हुआ। तो ये अल्लाह पाक का एहसान है और करम है। रिसेंटली उम्रा जब मेरा हुआ था तो उसी वक्त मुझे मौका मिला कि दुआ मांगी जाए और लाजिम बात है वो दुआ जो है जो कबूल होती है तो इंसान को ख़ुद भी बाज़ों का हैरत होती है कि ऐसा क्यों हुआ। हज आने पर बहुत सारे दोस्त आपस में मिलने के लिए आए और थैंक यू वेरी मच जितने भी लोगों ने आके मुबारकबाद दी। और अनफाल के अंदर तमाम फैकल्टी मेंबर्स भी आए और बड़ा सेलिब्रेट किया इस चीज़ को। नो डाउट कि दुनिया के बेहतरीन सफ़र में से एक सफ़र है कि जो हज का सफ़र है। अब उसमें ये है कि हम फैकल्टी मेंबर्स के साथ बैठे और हमारे एक जो है वो डिस्कशन हुई मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे भी और हज के बारे में भी और उसकी अफादियत के बारे में भी और उसके जो असरात हैं इंसानी ज़िंदगी पे भी और ओवरऑल जो है वो ज़िंदगी पे भी। उसमें हमने मुख्तलिफ़ फैकल्टी मेंबर्स, हमारे बड़े सीनियर मोहतरम महफूज़ अली ख़ान साहब भी थे, मुनीर बादिनी साहब भी थे और डॉक्टर रऊफ़ रफ़ीकी साहब थे और जितने भी हमारे और साथी हैं, डॉक्टर औरंगज़ेब अली ज़ई साहब, ज़ाकिर साहब, ज़ाहिद दश्ती साहब और इसी तरह जो है वो अतारमन खिलजी साहब। तो ये सारे और भी सारे साथी जितने हमारी फैकल्टी मेंबर सब मौजूद थे। बड़ा अच्छा लगा। और कुछ ऐसे थे जो आउट ऑफ सिटी थे, आ नहीं सके, कुछ कमिटमेंट्स की वजह से पहुंच नहीं सके। बहरहाल वो बाद में फिर उनसे मुलाकात हो गई। तो इसमें ये था कि ये सारे जो हमारे दोस्त हैं और जितने भी वो मेरा जो है वो मुकम्मल सरमाया है। तो वो एक बहुत बड़ा एक जो है सरमाया होता है, आपके दोस्त, आपके जो है वेल विशर्स, आपकी फैमिली मेम्बर्स और आपके इर्द गिर्द वाले लोग। तो इसको हमने बड़ा अच्छे तरीके से एंजॉय किया। कॉफ़ी, चाय और ये डिस्कशन और मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे एक दूसरे से मिलना, फ़ोन कॉल्स पे या वीडियो चैट्स पे ऑफ कोर्स इंटरेक्शन होता है, लेकिन वो इंटरेक्शन जो सामने बैठ के होता है उसका अपना एक मज़ा है। वो मज़ा इस वजह से है क्योंकि उसमें आपकी रेजेस, आपकी वेव्स जो हैं दूसरे को लग रही होती हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो पढ़ाने में भी जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं और जो फ़िज़िकल क्लासेस होती हैं उसमें बहुत फ़र्क होता है। फ़िज़िकल क्लासेस का अपना एक चार्म है और जो है अगर मजबूरी ना हो तो बंदे को फ़िज़िकल क्लासेस ही पढ़नी चाहिए। तो इसमें ये है कि जो है वो एक दूसरे के साथ जो है मिल बैठना और जो है एक दूसरे के साथ शेयरिंग फीलिंग्स जो है वो शेयर होना बहुत ही अच्छा लगा। आई रियली थैंकफुल टू ऑल द पीपल जो आए और उन्होंने इज़्ज़त दी और जो है मुझे हज की मुबारकबाद दी। अल्लाह पाक ऐसा सफ़र हर किसी को नसीब करे, हर मुसलमान को अपने घर की ज़ियारत करे। यहाँ पे मैं एक मैसेज कोट करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जी हम जो है वो जब रिटायर्ड होंगे तो फिर हज पे जाएंगे या बच्चों की शादियां कर देंगे या जो है वो ज़िम्मेदारियों से फ़ारिग होंगे। तो फिर ज़िम्मेदारियों से इंसान कभी भी फ़ारिग नहीं होता और हज जवानी का है। अब मेरे हज में जो इम्पॉर्टेंट था वो ये कि मैंने पैदल हज किया और पैदल हज इस वजह से किया क्योंकि यंग एज में थी और पोटेंशियल बहुत ज़्यादा था, स्टेमिना बहुत था। गारे हिरा भी गया और पहाड़ों पे ऑफ कोर्स चलना और उसकी जो स्टेमिना था वो इतना ज़्यादा था कि कोई मसला ही नहीं हुआ। हालांकि पैदल हज के फ़ौरन बाद जो है उम्रा भी कर रहा था। लोग तो 1-2 दिन रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टेमिना इतना ज़्यादा था कि उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो उसमें खाना काबा से लेके मिना तक पैदल, फिर मिना से लेके मस्जिद निमरा तक जो कि अराफात में है पैदल, फिर वहाँ से जबल रहमत पैदल, फिर वहाँ से मुज़दलिफ़ा में पैदल जाना और फिर मुज़दलिफ़ा से जमरात तक पैदल, फिर जमरात से वापस तवाफ़ ज़ियारत के लिए आना पैदल। तो ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बेहतरीन तरीके से जो है वो सारी करवाई हैं। तो इस पर अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। तो मेरा मैसेज ये है कि वो लोग जिन पर हज फ़र्ज़ है, जो इस्तात हैं, साहिब इस्तात हैं, उनको चाहिए कि वो फ़ौरन हज करें। और क्योंकि वजह ये कि अभी पाबंदियाँ भी लग चुकी हैं कि 65 साल से ऊपर जो जिनकी उम्र है उनको हज में जाना अलाउ नहीं है। तो अब ये पाबंदियाँ हो सकता है ख़त्म हो जाए, अल्लाह करे, लेकिन हो सकता है कि और स्ट्रिक्ट हो जाए, 60 साल तक हो जाए। तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ पता नहीं है। तो इससे बेहतर ये है कि ज़िंदगी के भी कुछ पता नहीं है, इससे बेहतर ये है कि जिन पर हज फ़र्ज़ है वो कम से कम अपने जो है वो मामलात को जो है वो आगे पीछे करें, उसको इस्टेब्लिश करें और उसके बाद फ़ौरन हज की तैयारी करें। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह
अल्लाह पाक आप सबको जो है वो हज की सआदत नसीब फरमाए।